अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि किरण के घर का जैसा हाल फिरोज खान ने अपने बंदे भेजकर करवा दिया था, बस इसी चीज को लेकर मोइज ने जल्द अज जल्द किरण से निकाह करने का फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हें मजीद इस घर में अकेला रहने नहीं दूंगा और हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जबकि दूसरी तरफ किरण के वालिद तो इस बात पर राजी ही नहीं थे कि ये बात अच्छी नहीं है कि वालिदैन की रजामंदी के बगैर शादी हो जाए। बहरहाल मोइज उन्हें यकीन दिला देता है और इसी के साथ कबीर मामू भी इस रिश्ते पर बहुत ही जोर दे रहे हैं कि वो मोइज को और उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर मोइज ने भी इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद फिरोज को मना ही लिया और वो किरण के घर जाने को राजी तो हो गए, लेकिन दिल से नहीं राजी थे, क्योंकि अभी भी फिरोज अपनी चाल चलने से बाज नहीं आया और किरण के साथ जिस तरह से बात की उससे किरण को बखूबी अंदाजा हो गया कि ये शादी बेजोड़ है। ना ही इस शादी को मुआशरा तस्लीम करेगा और ना ही मोइज के घर वाले। तो जिस तरह से फिरोज अब जानबूझकर मोइज को दूर भेजेगा ताकि ना मोइज हो और ना ही उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में मोइज कभी जान सके और ना ही अपने बाप के रवैये को वो जज कर सके। फिरोज का लहजा इतना हितक आमेज होगा कि चाहकर भी अब किरण मोइज के साथ शादी करने पर राजी नहीं होगी और अब किरण खुद भी मोइज को इनकार कर देगी कि ये रिश्ता बेजोड़ है। हालांकि वो इतनी एक्साइटेड थी। किरण जैसे ही कॉल करके मोइज को बताएगी कि मोइज मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ, तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि कल तक तो किरण राजी थी और एकदम से उसने ये फैसला क्यों तब्दील कर लिया। वो समझ जाएगा कि उसके पीछे जरूर उसके बाप का ही हाथ है। फौरन अपने बाप के पास जाकर उन्हें मुबारकबाद देगा कि आप जो कुछ चाहते थे वही कुछ हुआ है। किरण ने इनकार कर दिया, लेकिन अब वो माँ की गोद में सर रखकर जिस तरह से रोएगा और तड़पेगा तो उसकी माँ से भी उसका ये रोना और तड़पना नहीं देखा जाएगा। वो खुद भी फिरोज को यही कहेंगी कि आपने अपने बेटे की खुशियों को खुद से आग लगा दी है। मेरा जवान बेटा जिस तरह से मेरी गोद में सर रख कर रोया है, मैं उसे सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन फिरोज इस तरह की इमोशनल बातों में आने वाला नहीं है। वो पक्का बिजनेसमैन है और ये सोच चुका है कि वो किरण को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही किरण के घर वालों को मालूम होगा कि मोइज के वालिदैन तो रिश्ता लेने के लिए आए थे, लेकिन किरण ने खुद ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, तब यहाँ पर सज्जाद अहमद उसे समझाएंगे कि सैफ ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसकी सजा तुम खुद को नहीं दो, बल्कि सैफ ने तो दूसरी शादी कर ली है। अब तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो। जिस तरह से सैफ अपनी जिंदगी में खुश है तो तुम्हें भी मोइज के साथ शादी कर लेनी चाहिए। मोइज तुम्हें बहुत पसंद करता है। मगर एक मर्तबा फिर किरण अपने बाप को यही कहेगी कि वो अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है। वो इस बेजोड़ रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं है। जब उसके वालिदैन ही इस रिश्ते पर राजी नहीं और ये माशरा ही राजी नहीं, तो फिर वो इससे शादी करके कैसे खुश रह सकती है। फिरोज तो यहाँ पर जीत ही गया है, लेकिन अपने बेटे की खुशी को हार कर अपने बेटे का दुखी चेहरा देखकर भी उसे अपने बेटे पर तरस नहीं आ रहा। किरण के वालिद को इस खबर से बहुत ही तकलीफ होगी और वो तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके किरण की शादी हो जाए। जिस तरह से वो अकेली बेटे के साथ रहती है, जमाने भर में बातें हो रही हैं और पूरा खानदान ही उस पर बातें कर रहा है। वो चाहते हैं कि किरण अपनी जिंदगी का फैसला कर ले तो अच्छा है, मगर किरण अपने बाप से यही कहेगी कि जिस रिश्ते में कोई भी राजी ना हो उसका ना होना ही बेहतर है। और एक मर्तबा फिर मोइज हिम्मत से काम लेगा और किरण से मुलाकात करेगा और किरण उसे यही बताएगी कि हम दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरह से तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, तो मैं तो तुम्हें पहले भी ये बात बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि जिस रिश्ते में पेरेंट्स की रजामंदी ना हो उस रिश्ते में ना ही बरकत रहती है और ना ही वो रिश्ते पायदार रहते हैं। यहाँ पर मोइज अपने वालिद की तरफ से किरण से बहुत ही ज्यादा माजरत चाहेगा और उसे हर मुमकिन हद तक मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन किरण का एक ही कहना होगा कि मोइज तुम्हारे सामने मेरी सारी जिंदगी है। जिस तरह के हालात से मैं गुजर कर आई हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से उसी हालात का सामना करूँ और फिर दोबारा से मैं अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल दूं। मेरा एक बेटा है, अब मैं इसी के साथ जीना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी का सुकून चाहती हूँ। अब यहाँ पर किरण मोइज को साफ साफ इनकार कर देगी
کہ تمہارے احسانات کا اور تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ، لیکن معیز میرے اور تمہارے راستے آج سے جدا جدا ہیں۔ اب یہاں پر معیز تو بہت ہی پریشان ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا معیز کرن کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر کرن اور معیز کی دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی؟ اب یہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ معیز ایک مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس بھی راضی ہو جائیں گے اور کرن کو بھی ہار ماننی پڑے گی۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔